नहीं, मेरा सवाल ये भी है ना कि जैसे मान लेते हैं मैं अपर कास्ट हूँ, मेरे लिए क्या है इस देश में? नहीं देखिए, मैं जानना चाहता हूँ आपसे, हाँ। क्योंकि बहुत अच्छा सवाल, अच्छी तरफ डिस्कशन गई है। मैं अपर कास्ट हूँ, थोड़ा बहुत पैसा भी है, मैं दुबई के का गोल्डन वीजा ले सकता हूँ या मैं कनाडा की सिटीजनशिप ले सकता हूँ। मैं इस देश में क्यों रुकूं? मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, क्यों रुकूं मैं इस देश में? देखो पहली बात तो यह है कि देश अपना है, हो सकता है कि समय समय पर अलग अलग परिस्थितियां आती हैं और मैं आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू अगेन, इस देश ने मतलब मेरे पिताजी जो है वो उनकी सिक्योरिटी गार्ड थे, उनकी तनख्वाह 3,000 रुपये महीने थी, ठीक है। अपर कास्ट थे हम लोग, इस वजह से ना कोई उनको रिजर्वेशन मिला ना कुछ मिला। बेचारे देशभक्त, मतलब हार्डकोर देशभक्त, और यहां तक बोलने वाले कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं पाकिस्तान में पूरे शरीर में बम लगा के उड़ जाऊंगा, यहां तक बोलने वाले आदमी थे वो। मेरा सवाल यही है ना कि इस मुझे ऐसा लगता है कि एज एन अपर कास्ट, एज ए राजपूत, मुझे केवल एक झुंझुना दे दिया गया, इसका नाम है देशभक्ति। बोला गया ये करो, तुम इसको हिलाते रहो ऐसे पकड़ के, बाकी हम देख रहे हैं, बाकी इसको क्या देना है, तुम झुंझुना हिलाओ। मुझे ऐसा लगता है। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, जो हमारा जो एससी समाज, एससी एसटी भाइयों को जो रिजर्वेशन है, देखो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं और मैंने इस पे बड़ा विचार किया है, मैं कोई हवाई बात नहीं कर रहा हूं। जो एससी एसटी को जो आरक्षण है तो वो तो अभी बरकरार रखने की जरूरत है। इसका रीजन है, जैसे कि कुछ लोग इसमें ये बात रखते हैं कि भाई आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए, तो ओबीसी के अंदर जो दबंग जातियां हैं, जैसे यादव हैं, जाट हैं, है ना, तो और भी कुछ जो इसमें दबंग कास्ट है, उनके साथ तो आप आर्थिक आधार पे आरक्षण कर सकते हैं, क्योंकि जो उस समाज में जो आर्थिक रूप से संपन्न हो चुका उसको देने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो एससी एसटी जो समाज है उसको आप आर्थिक आधार पे अभी नहीं कर सकते, उसको आपको अभी भी जाति आधार पे ही रखना पड़ेगा। इसका रीजन क्या है जी? जैसे कि आपके मन में ये प्रश्न आता है, दर्शकों के भी आता है कि भाई कोई मान लीजिए डीएम बन गया, एससी समाज का है। पहले मैं भी ऐसे ही सोचता था, लेकिन फिर मैंने दूसरे नजरिए से विचार किया, तो कोई एससी समाज का डीएम है, आईएएस बन गया, तो अब उसको क्या जरूरत है आरक्षण की? उसके लड़के को क्या जरूरत है? तो जो इनको जो आरक्षण देने की जो भावना है वो सिर्फ ये नहीं है कि इनको आर्थिक रूप से ऊपर करना है, उनको सामाजिक जो उनके प्रति जो हीन दृष्टि थी उसको भी खत्म करना है, और अभी तक वो खत्म पूरी तरह से नहीं हुई है। क्योंकि देखिए आपको लगेगा कि भाई डीएम है, बड़ा अफसर है, इसको कौन, इसके साथ जो है कौन वो कर सकता है भेदभाव? आप साधारण व्यक्ति है, आप नहीं कर सकते। लेकिन मान लीजिए मसूरी ट्रेनिंग सेंटर में 10 ट्रेनी आईएएस ट्रेनिंग कर रहे हैं, वहां पे अलग अलग कास्ट के लोग हैं, उसमें मान लीजिए, तो वो तो क्योंकि इक्विवेलेंट है ना सब, तो हो सकता है उनमें से कोई बोल दे भाई मैं तो इसके साथ नहीं सोऊंगा, खाना नहीं खाऊंगा, तो आपस में जो क्योंकि वो उसी स्टैंडर्ड में ही तो उसके साथ वो होएगा ना, जो भी होगा। साल में ये लगता है आपको कि उनको शेड्यूल कास्ट और ट्राइब वालों को लगेगा अब हमें मिल गया, अब इससे ज्यादा नहीं? देखो इसके लिए, हाँ, इसके लिए जो हमारे एससी समाज के भाई हैं वो खुद भी जिम्मेदार हैं। क्यों जिम्मेदार है? अगर कोई आपके साथ ऐसा कोई भेदभाव करता है, कोई ऐसा जो है आपके साथ मतलब हरकतबाजी करता है, तो सबसे पहली बात तो है कि आपको हीन भावना महसूस होनी ही नहीं चाहिए। ईश्वर ने जिस जाति धर्म में आपको जन्म दिया उस पर आपको गर्व करना चाहिए। तो सबसे पहले तो सरकार को जो इसका जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है उसके थ्रू ये सोशली वो करना चाहिए कि भाई आप में कोई कमी नहीं है। कोई आदमी अगर आपके साथ बैठने से, पानी पीने से मना करता है तो कमी उसके अंदर है, उसकी मानसिकता में है ना। तो उसकी मानसिकता, जो आपके साथ बैठने से मना कर रहा है ना, उसकी मानसिकता भी तब जल्दी चेंज होएगी जब आप बुरा मानना बंद कर दोगे। सही बात। जब आप जो है कहोगे क्यों भाई, अगर वो कुछ बोलता है तो आप जवाब दोगे कि यानी कि भाई गरीब घर में पैदा होके, या मान लीजिए मैं इसमें पैदा हो गया, मेरे मान लीजिए पूर्वजों ने कोई वैसा काम किया जिसको आप छोटा मानते हैं, वैसे तो कोई काम छोटा नहीं होता, तो क्या कोई हमें कोई कमी हो गई? भाई मैंने भी एग्जाम पास करा, आपने भी एग्जाम पास करा, हम आ गए यहाँ पे, ठीक है। तो अभी जो हमने जो महसूस किया है, तो अभी तक पूरी तरीके से दोनों ही वर्ग में, और आपको बता दूं आज के समय में सबसे ज्यादा जो इस तरह की जो प्रताड़ना है ना, वो ओबीसी वाले करते हैं। अच्छा, हाँ भाई, मतलब क्या होता है कि जो मान लीजिए आप एससी समाज से वास्ता रखते हैं, आप जो है, मैं किसी कास्ट का नाम नहीं लूंगा, आप जो पिछड़े वर्ग की जातियां हैं, अगर आप उनके गांव में जाएंगे जहां उनका होल्ड है, आप हरियाणा के गांव में जाएंगे या इधर पश्चिमी यूपी के जिनका होल्ड है, जिनके नाम से इस पश्चिमी यूपी को बोलते हैं, तो वो आपको बैठने नहीं देंगे, आपसे ठीक से व्यवहार नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि उनमें अपने
पिछड़े समाज के हैं, वो खुद उसका आरक्षण का लाभ भी ले रहे हैं, उनके लिए अभिमान है अपना। तो ये अब आपके अंदर अभिमान है ना, लेकिन जो सामने वाला व्यक्ति है उसको भी हमें ऐसा ट्रेंड करना है, एससी भाई को भी, कि अगर कोई सामने वाला अभिमान कर रहा है तो आप उसको थोड़ा सा बात में समझाओ कि भाई छोटा कोई काम नहीं होता है, ठीक है। और धीरे धीरे देखो, जब वो आर्थिक रूप से संपन्न होंगे तो फिर वो आपके बराबरी में, जब क्योंकि थोड़ा भाई एक डीएम को एटलीस्ट 90% लोगों से की रीच से तो बाहर हो ही गया, वो 10% लोगों की रीच में रहा, तो एक टाइम आएगा कि जब इजीली जो है समाज में एक्सेप्टेंस बढ़ जाएगी। तो जब तक वो नहीं होता है तो एससी समाज के लिए, एससी एसटी के लिए तो देखो आर्थिक आधार पे नहीं, जो उनकी जो हुआ है, मतलब जो कंडीशन है आज, उसी आधार पे आरक्षण बरकरार रखना चाहिए। और जो ओबीसी वर्ग है, ओबीसी वर्ग में कई जातियां हैं, बल्कि अगर मैं सत्ता में आऊं, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्ता में आऊं, तो आप यकीन मानिए पहले ही दिन जो यादव समाज के भाई हैं उनको कम से कम भी 5 साल के लिए जनरल कास्ट में डालूंगा। क्यों डालूंगा? देखो उनके पास अपनी संख्या से 10 गुना ज्यादा नौकरियां हैं उत्तर प्रदेश के अंदर जी, अपनी संख्या से 10 गुना ज्यादा। तो और उनको किसी ने जाति के आधार पे उनको कोई भी उल्टा सीधा उनके साथ कोई व्यवहार नहीं करता, क्योंकि वो तो खुद ही दबंग है। जी, जी, उनके मन में तो ये है कि भाई हम तो जो है ये है, तो उनको ना खुद मानसिक प्रताड़ना तो कभी नहीं होती ना उनको। लेकिन एससी भाई को मानसिक प्रताड़ना कभी कभी हो जाती है, शारीरिक भी नहीं। देखो ये भी आप खुद महसूस करके देखो, आप ठाकुर हैं, आप ब्राह्मण हैं, अब ये भी एक बहुत बड़ी पीड़ा होती है। आप स्कूल में गए अपने बच्चे के साथ, आपके साथ हल्का मान लीजिए आप कुछ भी हैं, है ना, अगर ये गिलास भी साइड कर दिया गया तो आपको अपमान तो हो ही गया ना, मन में तो आपके पूरे जीवन के लिए मन में आपके वो आ गया। इसमें आपकी क्या गलती है कि ईश्वर ने आपको किस में जन्म दिया, है ना। तो ये चीज खत्म करनी है देखो समाज से, और एक क्षत्रिय होने के नाते ये मेरा कर्तव्य है कि ये जो भावना है, चाहे वो हमारे अंदर हो और चाहे उसके अंदर कोई गिलानी हो, है ना, मतलब उसके अंदर जो अपना जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, उसका इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स खत्म करना है एससी एसटी भाई का। और जो स्वर्ण है या ओबीसी है, उनके अंदर जो सुपीरियरिटी है वो खत्म करनी है, इस चीज को लेके, जाति को लेके, है ना। आप अपनी जाति पे गर्व करो, भाई हम क्षत्रिय हैं, हम गर्व कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन गर्व करने का मतलब नहीं है कि आप दूसरे आदमी को हीन दृष्टि से देखो। आप बताओ भाई, जो भी आदमी कोई भी काम कर रहा है, आज भी जो काम कर रहा है, अब हमारे मान लीजिए सड़क पे कोई हमारा स्वीपर भाई जो है सफाई कर रहा है, सफाई कर्मी भाई है, आप खुद महसूस करो ना भाई, ये आदमी गंदगी को साफ कर रहा है, हमारे समाज में सफाई कर रहा है, ठीक है नहीं। अगर ये नहीं होगा तो एक दिन आप नहीं रह सकते हैं, तो वो आपका सहयोगी है, ठीक है नहीं, तो आपका सहयोगी है। और हाँ, आप इस बात से वो कर सकते हो कि भाई जब वो सफाई कर रहा है, वो मान लीजिए शारीरिक रूप से गंदा है, वो आपसे कहे भाई मेरे से गले मिलो, तब आप बोल सकते हो भाई नहीं। वो तो अगर मैं भी अपने ऊपर गंदी चीज लगा के आ जाऊं, तो आप भले ही एससी भाई हो और साफ सुथरे नहा धो के आए हो, तो आप भी कह दोगे भाई आपके कपड़े गंदे हो रहे हैं, या आपका है ना, नहा के आ जाओ, वो एक अलग बात है। लेकिन कोई आदमी मान लीजिए बिल्कुल फ्रेश खड़ा है, अगर आप उसको मंदिर नहीं जाने दे रहे हो, या उसके साथ किसी तरह का, उसके साथ बैठने में, हाथ मिलाने में या कोई वो कर रहे हो, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, समाज के लिए अच्छी बात नहीं है, धर्म के लिए अच्छी बात नहीं है, देश के लिए अच्छी बात नहीं है, और आगे भविष्य के लिए भी कोई अच्छी बात नहीं है। इसको मैं अच्छी बात मानता नहीं हूं, और हम इसको प्रयास करेंगे जीवन में, मेरी बड़ी इच्छा है, और मैं तो इसको करने की कोशिश करता हूं। मेरे साथ जो भी दलित समाज के भाई मुझसे वास्ता रखते हैं, है ना, मेरे जैसे ड्राइवर है, वो एससी समाज का है भाई, तो हमारे हम अपने साथ में बैठ के हम खाते हैं, है ना। ये नहीं मैं करता कि भाई ये एससी है या ये ड्राइवर है, अरे भाई है तो इंसान ना। हाँ, हाथ पैर साफ होने चाहिए, हमारे भी साफ है, उसके भी साफ है, भाई खाओ बैठ के, क्या दिक्कत है।